Assalamu alaikum. I am Dr. Nabila Faisal from my channel Medical Care About Diseases. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि औरतों के हमल के दौरान पहले 3 महीने के अल्ट्रासाउंड क्यों ज़रूरी हैं और कब कब ज़रूरी हैं। अमूमन जैसा कि देखा जाता है कि प्रेगनेंसी में अक्सर औरतें अपना पहला ट्राइमेस्टर यानी कि पहले 3 माह दूसरे 3 माह गुजारने के बाद छठे 7वें माह में रब्ता करती हैं गायनोकोलॉजिस्ट से और पूछने पे ये बताया जाता है कि ज़्यादा अल्ट्रासाउंड करवाना ठीक नहीं। तो ये इट्स जस्ट अ मिथ, ये सिर्फ एक मिथ है क्योंकि अल्ट्रासाउंड की रेडिएशंस जो है वो बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाती और ये इसी चीज़ के लिए बनाया गया था ताकि ये ऐसी रेज सेफ रेज होती हैं जो कि आपके बच्चे की ग्रोथ पे अफेक्ट नहीं करती। आखिरी 3 महीनों की निस्बत पहले 3 महीनों के अल्ट्रासाउंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जैसे ही आपका हमल ठहरता है तो वो इसका जो रिज़ल्ट होता है कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं हैं, ये आपको एक छोटे से यूरिन टेस्ट से पता चल जाता है जो कि आप घर पे भी कर सकते हैं। उसके बाद के जो मसाइल होते हैं जैसा कि आपका हमल बच्चेदानी के अंदर है या बच्चेदानी से बाहर फ्लोपियन ट्यूब्स में है या फिर आपका हमल सही अफजाइश कर रहा है या नहीं। और तीसरी जो बात होती है उसमें औरत के मसाइल आ जाते हैं जिसमें कोई पुराना मिसकैरेज, खून का होना, खून आना या दर्द होना भी शामिल होता है। पहला जो अल्ट्रासाउंड है, पहला अल्ट्रासाउंड जिस टाइम पे करवाना चाहिए वो है तीसरे हफ्ते से लेकर 8वें हफ्ते के दौरान, ताकि हमें पता चल सके कि बच्चा आपका बच्चेदानी के अंदर सही से प्लांट हो चुका है या नहीं, यानी कि आपका हमल जो है वो सही से प्लांट हो गया है या नहीं, या फिर वो एक्टोपिक है यानी कि वो ट्यूब में है। नंबर 2, बच्चे की सही पैमाइश। शुरू के दिनों में जो अल्ट्रासाउंड किए जाते हैं वो बच्चे की लंबाई को यानी कि CRL को नापकर आपकी एग्जैक्ट डेट जो है वो EDD आपकी एस्टिमेटिंग डेट ऑफ डिलीवरी बता दी जाती है। अगर कभी नेक्स्ट आगे चलकर कोई कंफ्यूजन हो तो हम पहले अल्ट्रासाउंड को देखकर आपकी डिलीवरी की सही डेट आपको बता सकते हैं। नंबर 3 में ये ज़रूरी होता है कि आपकी बच्चेदानी में हमल एक है या एक से ज़्यादा है। नंबर 4 कि कहीं आपके बच्चे की ग्रोथ रुक तो नहीं गई। नंबर 5 कि आपके बच्चे की हार्ट बीट जो कि अमूमन छठे से 8वें हफ्ते के दौरान आती है, क्या ये हार्ट बीट या पल्सेशन आ चुकी है। अगर हार्ट बीट या पल्सेशन आ चुकी है तो इसका मतलब है कि आपका बच्चा सही अफजाइश कर रहा है। दूसरा अल्ट्रासाउंड जो हमें पहले ट्राइमेस्टर में करवाना चाहिए वो होता है 11वें से 13वें हफ्ते के दौरान, और ये हम ज़्यादातर करते हैं जेनेटिक्स डिसऑर्डर को जांचने के लिए। जेनेटिक डिसऑर्डर यानी कि किसी सूरत में ऐसी कोई बीमारी जो आपके ख़ानदान में थी या फिर आपके बच्चे में आ गई, इसको जानने के लिए इस अल्ट्रासाउंड को ट्रांसलूसेंसी स्कैन कहा जाता है, यानी कि न्यूट्रल ट्रांसलूसेंसी स्कैन एंटी, जिसमें हम बच्चे के गर्दन के जिल्द के अंदर के पानी को नापते हैं कि कहीं बच्चे को कोई जेनेटिक डिसऑर्डर जैसे कि डाउन सिंड्रोम वगैरह तो नहीं है या फिर बच्चे को कोई न्यूरल ट्यूब डिफीट्स तो नहीं है, जिसमें अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे का सर आधा बनता है आधा नहीं बनता। कभी कभी बच्चे का धड़ बन रहा होता है लेकिन सर नहीं बन रहा होता। अगर इस किस्म के कोई मामलात हम 11वें से 13वें हफ्ते के दौरान अल्ट्रासाउंड में हमें पता चलते हैं तो हम उसकी फैमिली को बता देते हैं ताकि वो अपने आपसी मशावरत से इस बच्चे को रखने या ना रखने का फैसला कर सकें, और अगर ऐसी कोई बात है तो इसकी जल्द अज जल्द डिलीवरी करवाई जा सके। ये 2 अल्ट्रासाउंड बहुत ज़रूरी होते हैं पहले 3 माह में। माँ और बच्चे की हिफाजत के लिए पहले ट्राइमेस्टर के ये 2 स्कैन आपको ज़रूर करवाने चाहिए ताकि आपको ये तसल्ली हो सके कि आपका बच्चा एक सेहतमंद बच्चा है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।